चिंकी, मोमो, नेपाली, टूरिस्ट, ये शब्द केवल शब्द नहीं है, ये पहचान है, या कहे पहचान मिटाने वाले तमगे। भारत जैसे विविधता भरे देश में जहाँ हर संस्कृति, हर रंग, हर भाषा का सम्मान होना चाहिए, वहीं कई बार कुछ चेहरों को सिर्फ उनके नाक नक्श की वजह से विदेशी मान लिया जाता है। जब नॉर्थ ईस्ट के लोग दिल्ली मुंबई आते हैं तो उनके साथ विदेशी जैसा बर्ताव किया जाता है, और जब नॉर्थ इंडियंस बेंगलुरु, चेन्नई जैसे शहरों में जाते हैं तो उन्हें भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। तो क्या ये भेदभाव सिर्फ रंग और रूप तक सीमित है? क्या किसी का भारतीय होना सिर्फ उसके लुक्स से तय हो जाता है? आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे समुदाय की जिसे भारत में कई लोग जानते ही नहीं हैं, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि 1% से भी कम आबादी इस समुदाय को जानती होगी, और इस समुदाय का नाम है सिद्दी समुदाय। सिद्दी समुदाय भारत में 800 सालों से भी ज्यादा समय से रह रहा है। इनकी जड़ें अफ्रीका के पूर्वी हिस्सों से जुड़ी हुई हैं, मुख्य रूप से बंटू जनजाति से। लेकिन ये भारत कैसे आए? कुछ को अरब व्यापारियों ने लाया, कुछ गुलाम बनकर रह गए, कुछ सर्वेंट्स और मरीनर भी थे। कई सिद्धियों को मुस्लिम सुल्तानों और नवाबों ने अपने सैनिकों के रूप में रखा। आज ये मुख्य रूप से कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गोवा जैसे राज्यों में बसे हुए हैं। सिद्दी समुदाय की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि ये भारत में रहते हैं, जन्मे भारत में हैं, भारत के संविधान के तहत नागरिक भारत के हैं, फिर भी उन्हें विदेशी कहा जाता है। उनकी त्वचा का रंग, उनके बालों की बनावट और उनके शारीरिक बनावट इन्हें भारतीय लुक के खांचे में फिट नहीं करती, और इसी वजह से उन्हें अक्सर टूरिस्ट यानी पर्यटक समझा जाता है। लोग पूछते हैं आप कहाँ से आए हैं, तो वह जवाब देते हैं हम भारतीय हैं, और लोग चौंक जाते हैं। कई बार इन्हें इस वजह से फिजिकल असॉल्ट भी सहना पड़ता है। सिद्दी समुदाय भारत की सबसे हाशिए पर पड़ी जनजातियों में से एक है। अशिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, यह उनकी रोजमर्रा की सच्चाई है। इनमें से ज्यादातर लोग या तो खेतों में मजदूरी करते हैं या फिर छोटी मोटी नौकरियां। उनकी बस्तियां शहरों से दूर जंगलों के पास होती हैं, जहां बुनियादी सुविधाएं भी नहीं होती, और सबसे बड़ी बात, इनकी समस्याओं पर ना सरकार ध्यान देती है और ना ही मीडिया। 1980 के दशक में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सिद्दी युवाओं में एक विशेष गुण पहचाना, उनकी एथलेटिक्स क्षमता। उनकी अफ्रीकी नस्लीय बनावट की वजह से वे तेज दौड़ने और खेलों में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया जिसमें उन्हें ओलंपिक लेवल की ट्रेनिंग दी जानी थी, पर अफसोस 3 साल बाद यह योजना ठप हो गई, आर्थिक संकट और सरकारी अनदेखी की वजह से। हालांकि कुछ साल पहले यह प्रयास दोबारा शुरू हुआ है। आज भी कुछ गैर सरकारी संगठन और खेल ट्रेनिंग अकादमियां इस दिशा में काम कर रही हैं। सिद्दी समुदाय की एक और खूबसूरत पहचान है उनकी संस्कृति। उनका लोक नृत्य गोमा, अफ्रीकी ड्रम्स और भारतीय लय का अनोखा मेल है। त्योहारों में, शादियों में या किसी खुशी के मौके पर गोमा हर जगह होता है। यह कला न सिर्फ उनकी जड़ों को जीवित रखती है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विविधता को और समृद्ध बनाती है। भारत का संविधान आर्टिकल 15 साफ तौर पर कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो फिर सवाल यह है कि जब संविधान समानता देता है तो समाज क्यों नहीं? सिद्दी लोग विदेशी नहीं हैं, वे इस देश के उतने ही हिस्से हैं जितने आप और हम। जरूरत है नजरिया बदलने की, जरूरत है इतिहास जानने की, जरूरत है संवैधानिक मूल्यों को अपने व्यवहार में लाने की। अगर अगली बार कोई आपको शहर में दिखे जो आपके जैसा नहीं दिखता हो, तो उसे बाहरी मत समझिएगा। हो सकता है वह भारत की आत्मा का वो हिस्सा हो जो सदियों से आपके साथ ही जी रहा है। दिल से भारतीय चैनल की ओर से मैं आपसे यही कहूंगी, पहचान को रंग, रूप से नहीं, इतिहास और हक से पहचानिए।